वंदे मातरम दोस्तों। हमने हमारे अगले वीडियो लेक्चर में कक्षा 7 और 8 में चैप्टर नंबर 4 पूर्ण किया था और कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 3 को हमने पूर्ण किया था। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हमारा लेखन विभाग का एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारी कक्षा 6 से लेकर 8 तक लेखन विभाग अंतर्गत का जो टॉपिक आता है, जिसमें निबंध लेखन, कहानी लेखन और पत्र लेखन, ये सभी प्रकार के लेखन कैसे लिखा जाता है उनके बारे में दोस्तों मैं आज को आपको तीनों टॉपिक के बारे में तीनों कक्षा में किस प्रकार आप निबंध अच्छी तरह से लिख सके, कहानी लिखनी है तो आप किस प्रकार लिख सके, पत्र क्या होता है उसके बारे में संक्षेप में आपको थोड़ी जो रसप्रद बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं निबंध लेखन के बारे में। तो हम निबंध आमतौर पर 5वीं कक्षा से लेकर हमारी मातृभाषा गुजराती में या तो 5वीं कक्षा से लेकर हम राष्ट्रभाषा हिंदी में भी छोटे छोटे निबंध लिखते हैं। इसलिए निबंध को हम अपने विचार से किस प्रकार लिखें, जैसे कि निबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ जो हम उसे इसका अर्थ निकालने का प्रयास करें तो दोस्तों यहाँ पर नि प्लस बंध यानी कि नि धन बंध अर्थात नियमों से बंधी हुई रचना। निबंध में कुछ नियम होते हैं जिस नियम को आप ख्याल में रखकर इस रचना कर सकते हैं तो निबंध लिख सकते हैं। तो दोस्तों निबंध में कुल मिलाकर आपको किसी एक विषय को चयन करना है या तो एक विषय को आप पसंद करेंगे और एक विषय पसंद करने के बाद आपको इन विषय को 3 भाग में बांटना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आरंभ, आप जिस विषय आपने चुना है उसका आपको परिचय देना है। उसके बाद इस विषय का मध्य भाग के बारे में आपको जिसका वर्णन करना है। उसके बाद आप अंतिम निबंध लेखन के अंतिम भाग में आप उपसंहार के रूप में उसी विषय वस्तु को ध्यान में रखकर आपको बातें लिखनी है। जैसे कि निबंध की परिभाषा यानी कि निबंध का अर्थ ही यही होता है कि निबंध यह रचना है जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई गद्य रचना है। दोस्तों एक गद्य रचना है जो किसी एक विषय को ध्यान में रखकर जिनका आपको विचार पूर्वक उसे क्रमबद्ध तरीके से गद्य के रूप में उसे लिखना होता है। आपको जो भी विषय दिया जाए, अगर आप गाय के बारे में निबंध लिखते तो सबसे पहले गाय का हमें परिचय देना पड़ेगा, उसके बाद उसका वर्णन हमें मध्य भाग में करना पड़ेगा और अंत में उनका उपसंहार लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार ही कोई भी विषय हो, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिन के बारे में निबंध लिखते हो, हमारे कोई त्योहार के बारे में निबंध लिखते हो, तो इन सभी विषयों में आपको यही बात ख्याल में रखनी है कि किसी भी एक विषय को चुनकर या तो पसंद करके इनके बारे में उसका आरंभिक पैराग्राफ में तो परिचय में आप उसका परिचय देंगे, बीच में या तो मध्य में आप 2 या 3 पैराग्राफ में उसका मध्य भाग में वर्णन करेंगे और अंत में उसका उपसंहार आप लिखेंगे। तो इसी प्रकार से निबंध की रचना की जाती है। अगर आपने जो निबंध पढ़े इस निबंध में आप ध्यान से उसे पढ़कर सोचने का प्रयास करेंगे तो आप में इन्हीं बातों का पता चलेगा। किसी भी विषय का निबंध आप जो निबंध माला में या तो किसी को आपके टीचर ने लिखाए गए निबंध में आप उसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको यही बात देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि आपको किसी भी प्रकार का अगर विषय दिया जाए
तो उन विषय को ध्यान में रखकर आपको इसी प्रकार से निबंध की रचना करनी है। निबंध नियम से बंधी हुई रचना है, 3 भाग में उसे बांटना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर परिचय, मध्य भाग और उपसार। उसकी परिभाषा यही है कि जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध से विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए इसे आप अच्छी तरीके से या तो सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको निबंध में इतना ही याद रखना है, और साथ ही इस वीडियो लेक्चर के साथ में दोस्तों कक्षा 6, 7 और 8 तीनों को मैं PDF फाइल भेजूंगा, जिसमें निबंध लेखन के नमूने होंगे, कहानी लेखन के भी नमूने होंगे और पत्र लेखन के भी नमूने होंगे, जो आपको अपनी, जैसे कि मैंने आपको जिस प्रकार सूचना दी है उसी प्रकार आप लेखन विभाग में इन तीनों टॉपिक को, जो 2-2, 3-3 रचनाएं मैं आपको दूंगा, 2-3 निबंध होंगे, 1-2 कहानियां होंगी, 1-2 पत्र लेखन के नमूने होंगे, ये सारी PDF आपको अपनी निबंध विभाग की बुक में तीनों कक्षा के छात्रों को लिखना है, याद रखना है। कक्षा 6, 7 और 8 तीनों को यही वीडियो लेक्चर लागू किया जाएगा, इसलिए इन तीनों कक्षा को यही प्रकार से कक्षा के अनुरूप, छठी कक्षा के छात्रों को मैं उसके अनुरूप PDF भेजूंगा, 7वीं कक्षा को उनके अनुरूप भेजूंगा और 8वीं कक्षा के इनके अनुरूप, यानी कि सभी दौरान या तो सभी कक्षा के जो निबंध, पत्र, कहानी अलग अलग होंगे, विषय वस्तु अलग होंगे, लेकिन इसकी जो फॉर्मूला होती है वह एक समान ही होगी, उसमें कोई बदलाव या तो परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कहानी लेखन की। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें याद रखनी है, जो आपको लिखना है कहानी किस प्रकार लिखी जाए, तो ये कहानी लेखन क्या है। यहाँ से हम कहानी लेखन एक गद्य रचना है, क्या है। पहली बात गद्य रचना, उसके बाद वह हर भाषा में लिखी जाती है। भूतकाल में लिखी जाती है। कुछ बातें से सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को भली-भांति समझना चाहिए। उसके बाद रूपरेखा का विस्तार, क्रमबद्ध विस्तार करें। कहानी 3 या 4 पंक्तियों
लिखनी चाहिए। इसमें पात्रों की बातचीत को संवाद में लिखनी चाहिए। योग्य शीर्षक देना चाहिए। लगभग 15 से 20 लाइन में लिखनी चाहिए। लिखावट स्वच्छ या सुंदर। तो भाई दोस्तों, एक कहानी के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी चाहिए कि भाई कहानी क्या है, जिसे हम हिंदी में कहानी कहते हैं, गुजराती में वार्ता कहते हैं और इंग्लिश में जिसे स्टोरी कहते हैं। तो कहानी लिखते वक्त हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तो जिसके बारे में यहाँ पर इन्हीं मुद्दों को आपको ध्यान में रखने दोस्तों, आपको अपनी इस बुक में लेखन विभाग में टॉपिक जो मैंने आपको लिखा है वो आप लिख लीजिए, ताकि आपको पता चले आप आगे कहानी का सर्जन करते वक्त इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर कहानी लिखेंगे, तभी आपको कहानी लेखन लिखने में एकदम सरलता रहेगी। तो यहाँ पर हर भाषा में लिखी जाती है दोस्तों, ये गद्य रचना है, फिर हर भाषा में लिखी जाती है, यानी कि कहानी सभी भाषाओं में लिखी जाती है। गुजराती, हिंदी, संस्कृत, अरबी, मराठी, फारसी, कोई भी भाषा में कहानी का लेखन किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को भली भांति समझना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले कहानी की जो रूपरेखा होती है, यानी कि कहानी के जो मुद्दे होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंटों को आपको सबसे पहले उसे पढ़कर उसे सबसे पहले अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, तब आप अच्छी तरह से कहानी लिख सकेंगे। उसके बाद रूपरेखा का विस्तार, क्रमबद्ध विस्तार करें, यानी कि जो मुद्दे होते हैं, जो रूपरेखा होती है, उसका वर्णन जब आप विस्तार करेंगे, वर्णन करेंगे, तभी उसे क्रमबद्ध सही क्रम में रखकर आपको उसका वर्णन करना है या तो विस्तार करना है। उसके बाद कहानी 3 या 4 परिच्छेद में लिखनी चाहिए, यानी कि कहानी लेखन जब आप करते हैं तब उनको 3 या तो 4 पैराग्राफ या तो परिच्छेद में आपको कहानी लेखन करना चाहिए। उसके बाद पात्रों की बातचीत को संवाद में लिखनी चाहिए, यानी कि 2 पात्रों के बीच की जो बातचीत होती है उनको आपको संवाद के स्वरूप में कहानी में लिखना चाहिए। कहानी लेखन का एक नियम है, तो ये सभी नियम आपको कहानी लिखने में ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आप कहानी पूर्ण कर देते हैं तो उपयुक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर उसे योग्य शीर्षक देना चाहिए, यानी कि कहानी का आपको योग्य नाम देना चाहिए। फिर लगभग 15 से 20 लाइन में लिखनी चाहिए, यानी कि कहानी आप करीबन लगभग 15 या तो 20 लाइन में आप लिख सकते हो। और अंत में हमारी कहानी लेखन की लिखावट स्वच्छ तो सुंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको कहानी के बारे में इतना याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अब हमारी
तीसरी जो लेखन की विद्या है जिसमें पत्र लेखन, तो पत्र लेखन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम अब जानकारी प्राप्त करेंगे। ये भी आपको अपनी बुक में लिखना है दोस्तों। पत्र लेखन में आप क्या करेंगे, तो पत्र लेखन के दो प्रकार है। क्या है? पहला प्रकार है औपचारिक, या कार्यालयीय पत्र। दोस्तों ये पहला प्रकार है कि भाई औपचारिक पत्र या तो कार्यालयिक पत्र, यानी कि इस पत्र को आपको कहाँ लिखना है, जैसे कि विभिन्न सरकारी अर्ध सरकारी की भाषा क्या है, की परिभाषा क्या है, तो हम विभिन्न सरकारी अर्ध सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों, संस्थानों, आदि को लिखे जाने वाले, आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। तो अब आपको औपचारिक पत्र में, जैसे कि औपचारिक पत्र क्या होता है, तो जिसे कार्यालयीय पत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें विभिन्न सरकारी अर्ध सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों, संस्थानों आदि को लिखे जाने वाले पत्र को हम दोस्तों औपचारिक पत्र कहते हैं। तो इसमें आप जब आरंभ करेंगे, संबोधन करेंगे, तो जैसे कि आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा, जैसे कि आरंभ में मैं आपको बताऊं सेवा में, इस प्रकार उसका संबोधन करेंगे। बाद में जैसे कि प्रधानाचार्य, या तो शाखा प्रबंधक, फिर संस्था का नाम लिखना है, उसके बाद आपको उसका विषय रखना है। इसकी इतनी बातें आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई औपचारिक या कार्यालयीय पत्र में आरंभ में, सेवा में, चाहे वो प्रधानाचार्य को लिखते हो, इसके शाखा प्रबंधक, पशी संस्था का नाम, इस प्रकार से आपको लिखना है। दिनांक लिखना है, क्या लिखना है? दिनांक। उसके बाद आप जो विषय में लिखते हैं इसी प्रकार से विषय लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अवकाश प्राप्ति के लिए, छुट्टी लेने के लिए, छुट्टी लेने के लिए, यानी कि आप अपने प्रधानाचार्य से या तो अपने क्लास शिक्षक से रजा के लिए या तो लीव के लिए, आप छुट्टी के लिए आप विषय रख सकते हैं, जिसमें संबोधन किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए यहाँ एक उदाहरण है। तो संबोधन में आप क्या करेंगे कि भाई महोदय, माननीय लिखेंगे,
श्रीमान, फिर विषय वस्तु अनुच्छेद में लिखना है। फिर अंत में धन्यवाद में आप लिखेंगे बहुदीय प्रार्थी आपका उपाकांक्षी आज्ञाकारी और अंत में हस्ताक्षर। तो फिर से दोस्तों मैं आपको संक्षेप में समझाऊं तो आपको पत्र लेखन में इसी बात को ध्यान में रखना है, जैसे कि अब विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी, अधिकारी कार्यालय या तो संस्थान आदि को जब पत्र लिखते हैं तब वह औपचारिक या तो कार्यालय पत्र के नाम से जाने जाते हैं। फिर उसको आरंभ सेवा में प्रधानाचार्य जो आचार्य को लिखते हैं तो शाखा प्रबंधक को लिखते हैं, किसी शाखा के प्रबंधक को लिखते हैं तो यहाँ पर उसका प्रबंधक लिखना है, संस्था का नाम लिखना है, फिर आपको विषय लिखना है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि अवकाश प्राप्ति के लिए, छुट्टी पाने के लिए औपचारिक पत्र, तो जिसमें संबोधन में आप इनमें से कोई एक लिखेंगे। आचार्य को क्या लिखेंगे? माननीय, यहाँ आदरणीय, महोदय, माननीय, श्रीमान, इसमें से कोई भी आप संबोधन के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद विषय वस्तु को अनुच्छेद में, यानी कि विषय वस्तु को आप पैराग्राफ में एक दो या तो 3 पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं। फिर धन्यवाद में अंत में आप आपका बहुदीय प्रार्थी, आपका कृपाकांक्षी, आज्ञाकारी ऐसा लिखकर आप अंत में हस्ताक्षर करेंगे, तभी आपका पत्र का काम पूर्ण होगा। इसी प्रकार से आप औपचारिक पत्र आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है जो अनौपचारिक पत्र। क्या है? अनौपचारिक। तो अनौपचारिक पत्र क्या होता है? तो जिसमें सबसे पहले, यानी कि दोस्तों अनौपचारिक पत्र हमेशा अपने परिवारजनों, अपने सगे संबंधी या तो स्नेहीजन को लिखे जाते हैं, अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग वडील, कोई संबंधी, मामा मासी, ऐसे हमारे कोई रिलेटिव होते, संबंधी होते, या तो हमारे परिवार के नजदीक के जो लोग होते हैं उनके लिए हम अनौपचारिक पत्र का लेखन करते हैं। तो उसमें किस प्रकार लिखना है? तो पहले आप पता, जैसे कि सरनामू, तो जिसमें तो पता, सरनामू मतलब पता लिखना है। उसके बाद दिनांक, फिर संबोधन में संबोधन, तो संबोधन में तो लखी शकाय प्रिय मित्र, इसके अलावा पूज्य, पिताजी, दादाजी, कोई भी लिख सकते हैं। अपने मित्र को लिखते हैं तो प्रिय लिखते हैं, या तो अपने छोटे भाई बहन को लिखते हैं तो प्रिय लिखेंगे, मित्र को लिखेंगे तो मित्र लिखेंगे, पूज्य तो दादा, मामा, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, वडील होते हैं, उसके बारे में क्या लिखेंगे? पूज्य। उसके बाद हम उसका पैराग्राफ में हालचाल पूछेंगे। क्या पूछेंगे? हालचाल। हमारा अलग एक पॉइंट बनेगा, क्योंकि हम अपने संबंधी से लिखते हैं, रिलेटिव को लिखते हैं, तो हमें उसका हालचाल लिखेंगे। फिर जिसमें भी पत्र का विषय,
जैसे कि यहाँ विषय क्या था, अवकाश प्राप्ति के लिए प्रधानाचार्य को या हमारे परिवार के कोई सदस्य को लिखते तो उसका विषय आपके तौर पर कोई भी हो सकता है, अलग होता है। फिर आपका मित्र आज्ञाकारी, अंत में क्या लिखेंगे, आपका मित्र या तो आज्ञाकारी, इस प्रकार लिखेंगे। जो आप अपने सहयोगी सॉरी या तो आपके समकक्ष व्यक्ति को लिखेंगे तो मित्र, प्रिय, आपका बड़े से लिखेंगे तो आज्ञाकारी लिखेंगे, बड़े भाई को लिखेंगे तो आपका अनुज, ऐसा लिखेंगे। इसमें जैसा जिसको आप लिखते हैं उसके अनुरूप यहाँ पर अंत में जो हस्ताक्षर होते हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन किया जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम दो प्रकार के पत्र लेखन अपने तौर पर हम लिख सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको निबंध लेखन कैसे लिखा जाए, पत्र लेखन कैसे लिखा जाए, कहानी लेखन कैसे लिखा जाए, इसमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इन्हीं मुद्दों के आधार पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और साथ ही मैं इस वीडियो लेक्चर के साथ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया उसी तरह मैं PDF फाइल तीनों कक्षा में आपको भेजूंगा 6, 7 और 8, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर तीनों कक्षा के लिए है और तीनों कक्षा में निबंध लेखन, पत्र लेखन और कहानी लेखन हमें हमारे विषय वस्तु में आते हैं। इसलिए ये एक वीडियो लेक्चर तीनों कक्षा को लागू किया जाता है। इसलिए मैं आपको तीनों कक्षा के लिए अलग अलग पत्र, निबंध और कहानी भेजूंगा। जिस कक्षा को मैं जो पत्र, निबंध और कहानी भेजूंगा उसको आप अपनी हिंदी की जो आपने लेखन विभाग की बुक बनाई है, तो व्याकरण विभाग और लेखन विभाग के लिए एक अलग बुक बनवाई है, उसमें आपको सभी निबंध, कहानी और पत्र को अच्छी तरह से सुंदर अक्षर से आपको लिखना है। क्योंकि अब हमारी जब परीक्षा आएगी तो परीक्षा में हमें निबंध, पत्र और कहानी तीनों विषय के बारे में हमें प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। इसलिए मैंने आपको ये बात यहाँ वीडियो लेक्चर में इस तीनों टॉपिक को समझाकर इसका स्टडी मटेरियल देकर आप इस निबंध, कहानी और पत्र जो मैं आपको भेजूंगा उसे आपको तैयार करना है, लिखना है या तो उसे याद रखना है। और अगर आपको परीक्षा में इसमें से कोई भी निबंध, पत्र या तो कहानी पूछा जाए तो इसमें से आपको इसका उत्तर लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं और अगले वीडियो लेक्चर में यानी कि आने वाले वीडियो लेक्चर में हम हमारी कक्षा के अलग अलग जहाँ तक हम पाठ्य पुस्तक में पहुँचे थे वहाँ से हम आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।